हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप सबके लिए आउट हो चुका है ऑफिशियली, जो आपका एमएच सेट का है, यानी महाराष्ट्र का जो सेट का एग्जाम है उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। यहाँ पे हमने seteexam.unipune.ac.in ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने ओपन किया हुआ है। सर्कुलर ऑफ 40th एमसेट एग्जाम, ये सर्कुलर आपका रिलीज हो चुका है। इंग्लिश में भी एडवर्टीजमेंट है, मराठी में भी है। सो अगर आप यहाँ पे इंग्लिश वाले एडवर्टीजमेंट को, क्योंकि मुझे मराठी नहीं आती, तो अगर हम यहाँ पे इंग्लिश वाले एडवर्टीजमेंट को ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे जो एमएच यानी कि महाराष्ट्र सेट का जो आपका एग्जाम है, इसके लिए ऑफिशियल आपका सर्कुलर जो है वो यहाँ पे पास हो चुका है। वो क्या कह रहा है भाई, यहाँ पे आपका जो एग्जाम है वो कब होने जा रहा है स्टूडेंट, आपका एग्जाम यहाँ पे 15 जून को होने जा रहा है। ठीक है, आपके जो फॉर्म्स है वो सिर्फ और सिर्फ आप ऑनलाइन मोड में ही यहाँ पे फिल कर सकते हैं, और उसके लिए आपको वेबसाइट पर जाके अपने आप को क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करके अपना फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो ऑनलाइन फॉर्म है ये 24 फरवरी, यानी कि आज आपका 20 फरवरी हुआ है, 24 फरवरी से आपका यहाँ पे सुबह 11 बजे से लेके 13 मार्च, एक महीने के आसपास का समय आपको मिला है, मतलब 20 दिन के आसपास का समय आपको यहाँ पे मिला है। तो 20 दिन का समय है फॉर्म फिल करने के लिए, और 6 बजे शाम तक आप अपना फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। उसके बाद अगर एप्लीकेशन फॉर्म आप लेट फीस के साथ भरना चाहेंगे तो यहाँ पे आपकी लेट फीस भी लगेगी, और लेट फीस के लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिला हुआ है, दैट इज योर 14th मार्च। ठीक है, 14th मार्च से लेके 21 मार्च तक आप यहाँ पे लेट फीस के साथ भी अपना फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। सो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करनी है, 24 तारीख से फॉर्म्स आपके ओपन है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो फीस जो है आपकी जनरल कैटेगरी के लिए वो 800 रुपए है, ओबीसी और बाकी अलग अलग रिजर्वेशन वाली कैटेगरीज के लिए जो फीस है वो आपकी 650 रुपए है। ठीक है, उसके बाद जो बच्चा यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, अगर आपका पहले ऑलरेडी किसी भी सब्जेक्ट से सेट क्वालिफाइड है तो आप सेम सब्जेक्ट से दोबारा सेट का पेपर नहीं दे सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे बात करें बाकी इंफॉर्मेशन की, तो आपके सामने यहाँ पे सारी चीजें मेंशन है। जैसे कि अगर आपको यहाँ पे अपडेटेड सिलेबस देखना है तो आप यहाँ पे अपडेटेड सिलेबस पर क्लिक करके इस तरीके से अपना सिलेबस जो है वो देख सकते हैं। सब कुछ बताया हुआ है कि इन वेबसाइट पर आपके जो सिलेबस है वो मेंशन है, और यहाँ पे आपका सब्जेक्ट वाइज सिलेबस भी दिया हुआ है। जैसे कि अगर किसी को हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, जिसका भी आप सिलेबस देखना चाहते हो, जैसे अगर हम बात करें केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट की तो वो यहाँ पे केमिकल साइंसेस का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। लाइफ साइंसेस वाले स्टूडेंट इस तरीके से डाउनलोड पे क्लिक करके अपना लाइफ साइंसेस का जो सिलेबस है वो क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आपका जो लाइफ साइंसेस का सिलेबस है, इसमें जो भी यूनिट्स आपकी यहाँ मेंशन की गई है स्टूडेंट्स, ये आपके सीएसआईआर नेट वाली ही यूनिट्स हैं। नेट का ही पूरा का पूरा एक तरीके से यहाँ पे आपको जो सिलेबस है वो दिया हुआ है। भाई ये पूरा सिलेबस हम नेट के बैच में पढ़ाते हैं। सो अगर आप चाहें, आपको लग रहा है कि आपको एमएच सेट का पेपर देना है और आपने यहाँ पे नेट की तैयारी नहीं की हुई है, तो आप नेट के लिए बैच ले सकते हैं, रिकॉर्डेड बैच आप स्टूडेंट्स यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सिमिलरली स्टूडेंट्स आप यहाँ पे बाकी सब्जेक्ट का सिलेबस भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका केमिकल साइंसेस का जो सिलेबस है, ये पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पे आपको ओपन हो जाएगा। सो केमिस्ट्री के लिए भी प्रिपेयर अगर आपको करना है तो आप रिकॉर्डेड बैच यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। और भी यूजफुल लिंक्स यहाँ पे मेंशन है आपके सामने। ये तो सिलेबस की बात हो गई, इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्या रहेगी आप वो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस क्या है, अप्लाई कैसे करना है, इंस्ट्रक्शंस क्या है, आपका आंसर की, क्वेश्चन पेपर, सब कुछ यहाँ मेंशन है। जैसे कि एलिजिबिलिटी के ऊपर अगर हम क्लिक करें तो आपका एलिजिबिलिटी यहाँ पे आ जाएगा। भाई ये रही आपकी एलिजिबिलिटी। द कैंडिडेट मस्ट हैव मास्टर्स डिग्री रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी इन अ सब्जेक्ट ऑफ सेट। जो भी आप सेट के लिए अप्लाई कर रहे हो सब्जेक्ट, उसमें आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें कितना परसेंटेज होना चाहिए इसमें, तो आपके मास्टर्स डिग्री में यहाँ पे विदाउट राउंडिंग ऑफ या विदाउट ग्रेसिंग मिनिमम 55% होना चाहिए, और कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन है, यानी 50% होना चाहिए। ठीक है, the candidate who are studying in the first year of 2-year MSc course or in first 2 semester of a 4-semester course of MSc degree, so or studying in the 4th year of 5th year integrated masters course are not eligible to appear for test। तो यहाँ पे वो कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते जो अपने MSc के फर्स्ट ईयर में है, यानी फर्स्ट या सेकेंड सेमेस्टर में है, और जो यहाँ पे अपना क्या कर रहे हैं, 5 ईयर इंटीग्रेटेड मास्टर्स कोर्स कर रहे हैं, और अगर वो अपने 4th ईयर में एंटर कर चुके हैं तो वो भी यहाँ पे क्या नहीं कर सकते,
सकते हैं भाई, अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, वो कैंडिडेट हु आर परसुइंग देयर मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट कोर्स और कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड फॉर देयर क्वालिफाइंग मास्टर्स डिग्री एग्जामिनेशन एंड हुज रिजल्ट इज स्टिल अवेटेड, ये कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आप यहाँ पे अपने फाइनल ईयर में हैं या फिर आपका रिजल्ट अवेटेड है तो आप स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली जिसका यहाँ पे इंटीग्रेटेड कोर्स है, 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स है, तो वो भी अपने फाइनल ईयर में अगर हैं या अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी बातें आपको बताई हुई हैं। कैंडिडेट्स कैन अपीयर फॉर सेट इन द सब्जेक्ट ऑफ देयर पोस्ट ग्रेजुएशन ओनली, पोस्ट ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट था उसी के थ्रू आप सेट में एडमिशन लेंगे। जैसे कि एमएससी लाइफ साइंसेज में लेना चाहते हो अगर आप, तो यहाँ पे आपका एमएससी किस किस में है वो मेंशन किया हुआ है। ऐसे होम साइंस वाले यहाँ पे किस किस सब्जेक्ट से मास्टर्स का रखा होगा, सब कुछ मेंशन किया हुआ है और ये इन्होंने अपने ब्रोशर में भी डाला हुआ है। ठीक है, इफ अ पोस्ट ग्रेजुएट सब्जेक्ट ऑफ एनी कैंडिडेट इज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ सेट सब्जेक्ट, सच कैंडिडेट कैन अपीयर फॉर सेट इन अ रिलेटेड और इक्विवेलेंट सब्जेक्ट। ओके, चलिए भाई, तो यहाँ पे और कोई इंफॉर्मेशन आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन पेपर से स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं भाई, इस तरीके से आप क्वेश्चन पेपर पे जाइए और अपने एग्जाम को सिलेक्ट करिए कि आप कौन सा क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं। सपोज यहाँ इस तरीके से हम 2020 का पेपर देखना चाहते हैं तो 2020 का आपका क्वेश्चन पेपर आ जाएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन पेपर यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, जैसे कि आपका मन कर रहा है लाइफ साइंस का पेपर देखना है तो इस तरीके से क्लिक करो, आपके पास जो लाइफ साइंसेस का पेपर है वो यहाँ पे अच्छी तरीके से पूरा का पूरा ओपन हो जाएगा। सो ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस थी आप सभी के लिए। और अगर यहाँ पे आप प्रिपेयर करना चाहते हैं सेट के लिए सो 9650332997 इस नंबर पर कॉल कर आप क्या कर सकते हैं भाई, कॉल या व्हाट्सएप करके आप यहाँ पे जो बैच है वो ज्वाइन कर सकते हैं भाई। बैच आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, रिकॉर्डेड बैच। ठीक है, सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए अच्छी रही होगी, रिलेवेंट रही होगी और फॉर्म्स आपको यहाँ पे जरूर फिल करने चाहिए। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम।